सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रिय आत्मीजनों, परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह दिव्य जो है ज्ञान सत्र है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में भगवान श्री हरि उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधुनमिव रक्षतः। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, अर्थात कि शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र को सुना है, शास्त्र का प्रवचन किया है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसने यदि अपने हृदय में है परमात्मा का यदि अनुभव नहीं किया है, तो शास्त्र पढ़ने में जितना उसने परिश्रम किया था वो परिश्रम सब जो है व्यर्थ माना जाएगा। जिस तरह कोई व्यक्ति जो है, बांझ जो गाय होती है, जो बछड़ा देने वाली नहीं होती, उसकी कितनी ही सेवा करे फिर भी उसको दूध नहीं मिलता है, उस तरह इस व्यक्ति को भी जो है यदि उसने हृदय में परमात्मा का अनुभव नहीं किया है तो उसका सब परिश्रम जो है व्यर्थ चला जाता है। और इसलिए कहा है कि गामदुग्ध दोहाम असतिंच भार्याम देहम पराधीनमसत प्रजांच वित्तम तो तीर्थी कृतमंग वाचम हीनाम मया रक्षति दुख दुखी। गामदुग्ध दोहाम असतिंच भार्याम, ऐसी गाय जो कभी दूध देने वाली नहीं है, उसकी चाहे कितनी ही सेवा करो लेकिन आपको दूध मिलने वाला नहीं है, केवल मेहनत आपके हाथ में रहेगी। उसी तरह कहते हैं कि असतिंच भार्याम, जो पत्नी अपने वश में नहीं है, अर्थात कि अपनी मनमानी करती है, उस स्त्री को जो है कितना ही जो है गहना आदि लाके दो, वस्त्र आदि लाके दो, फिर भी आपको उससे कुछ लाभ नहीं होगा। उसी तरह जो है असत प्रजाम, जो पुत्र आदि आपके वश में नहीं है, उसको चाहे कितना ही उसके लिए प्रयत्न करो फिर भी वो सन्मार्ग में की ओर जाने वाले नहीं। और देहम पराधीनम, शरीर जो है पराधीन है, हमारे वश में नहीं। उस पराधीन देह को चाहे कितना ही सजा लो, कितना अच्छा खिला दो, फिर भी जो देह जो है अपने हाथ में नहीं रहता है, बुढ़ापा भी आ जाता है और मृत्यु भी आ जाती है। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते कि उद्धव, वित्तम तो तीर्थी कृतमंग वाचम, वित्त माने जो धन है उसको यदि पवित्र नहीं किया है तो वो धन केवल आपको दुख ही देगा, सुख कभी देने वाला नहीं। वो धन न तो आपने खुद अपने लिए खर्च किया है, न तो परिवार के लिए खर्च किया है और न तो दान दिया है, तो वो धन जो है केवल आपको दुख के अलावा, चिंता के अलावा और कुछ नहीं देगा। राजा भरतरी कहते हैं कि दानम भोगो नाशस तीसरो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवेत। उज्जैन के राजा थे भरतरी जी, जिन्होंने संन्यास ले लिया था।
और बंगाल के राजा थे गोपीचंद जी, उन्होंने भी संन्यास लिया था। तो दोनों योगी जो है अपने अनुभव कहते हैं कि धन की जो है तीन गति है, या तो उसको दान कर दो, नहीं तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए खर्च कर दो। यदि दान भी नहीं किया, अपने लिए खर्च भी नहीं किया, तो जहाँ पर जमीन में गाड़ के रखा हुआ है वहाँ का वहाँ रह जाएगा। इतना ही नहीं, आपको देगा तो केवल और केवल चिंता देगा, क्योंकि धन आते ही जो है साथ में चिंता भी लाता है। धन कभी अकेला नहीं आता है, वो चिंता को भी साथ लेके आता है। कहीं कोई देख न ले, कहीं के कोई चुरा न ले, कहीं जल न जाए, कहाँ पर मैंने रखा है मैं कहीं ऐसा न हो कि मैं भूल जाऊँ, बहुत सारी चिंता लेके आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जो धन जिसको पवित्र नहीं किया गया है, ऐसा धन जो है वो केवल और केवल आपको दुख ही देगा। महाभारत में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ संपन्न हो गया। चारों ओर उसकी खूब वाहवाही हो रही थी, खूब उसकी प्रशंसा हो रही थी। लोग और ऋषि महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग कहते थे कि ऐसा यज्ञ न तो कभी हुआ है और न तो आगे कभी होगा, क्योंकि युधिष्ठिर राजा ने उसमें सर्वस्व का दान कर दिया था। जो कुछ उसके पास था सब चीज का उसने दान कर दिया था। तो ऐसे राजस्व यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। उतरे में एक नेवला मंगूस, जिसका शरीर आधा सोने का था और आधा शरीर जो है ऐसा अपना मूल स्वरूप में था। तो ऐसा नेवला वहाँ आया जहाँ ऋषि महात्मा लोग जो है युधिष्ठिर राजा के राजस्व यज्ञ की प्रशंसा करते थे। नेवला आके बोला जो है कि इससे भी बड़ा यज्ञ जो है कुरुक्षेत्र में रहने वाले कौशिक नाम के ब्राह्मण ने किया था, और उन्होंने जो यज्ञ किया था उसके सामने तो युधिष्ठिर राजा का यज्ञ किसी विसात में नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है। जब ऋषि महात्मा ने सुना तो नेवला से कहा कि हे नेवला, तो इस राजा युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ को नीचा क्यों दिखाता है? तो नेवला कहता है कि ऋषि लोग, महात्मा लोग, सुनो, कुरुक्षेत्र के अंदर कौशिक नाम का ब्राह्मण था। कई दिनों से जो है दुष्काल पड़ने से, अकाल पड़ने से, सूखा पड़ने से कई दिनों से भूखा था। एक बार कहीं से जो है 4 रोटी बने उतना अन्न उसको मिला, आटा उसको मिल गया। घर में जो है उसने रोटी बनाई, उसकी पत्नी ने रोटी बनाई, और जैसे पति पत्नी और उसके पुत्र और पुत्रवधू भोजन करने के लिए बैठे, इतने में बाहर एक अतिथि आया था। ये नेवला कहता है ऋषि महात्माओं को कि बाहर कोई अतिथि आया। जैसा ये लोग खाने की तैयारी करते थे, इतने में भूखा प्यासा अतिथि आकर कहता है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न हो तो दो। तो ब्राह्मण ने अपना हिस्सा जो है अपने भाग की रोटी उसको खिला दिया। खाने के बाद वो भिक्षुक जो कहता है कि अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, भूख से मेरा प्राण जो है निकल जा रहा है। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि लो, मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। उसके हिस्सा भी खिला दिया। उसके बाद में जो है लड़का का जो भाग था उसके हिस्से की भाग की रोटी भी खिला दिया। उसके बाद जो पुत्रवधू थी उसका भी हिस्सा खिला दिया। नेवला ऋषियों से कहते हैं कि इस तरह जो है भूखा अतिथि जो है 4 रोटी खाया, और उसके बाद में वो पानी पी के हाथ धोने लगता है, तो उसके हाथ के धोने से रोटी के कुछ कण जो है, हिस्सा जो हाथ में चिपका हुआ था, वो ज़मीन पर गिरा, और इस तरह जो है ज़मीन थोड़ी गीली हो गई। अतिथि वहाँ से चल दिया। उसके बाद में मैं अपने बिल से बाहर आया, और जिस जगह पे उस अतिथि ने हाथ धोया था, जिसके अंदर थोड़ा जो है रोटी का कण लगा हुआ था, उसके अंदर में जो है ऐसे लोटपोट हुआ। उसके अंदर मैंने शरीर को ऐसे रगड़ा, उसके अंदर ज़मीन के ऊपर, तो मेरा आधा शरीर जो है सोने का हो गया। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन मैं सोचता था कि और कहीं पर ऐसा यदि यज्ञ होता है तो मैं वहाँ जाकर अपने शरीर को जो है रगड़ूंगा, तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा।
मैंने सुना कि महाराज युधिष्ठिर ने राजस्य यज्ञ किया है, तो लाओ मैं वहाँ जाता हूँ। तो इस राजस्य यज्ञ में आया। इस यज्ञ कुंड की भस्म जो थी, राख थी, उसके अंदर मैं ऐसे लोटपोट हुआ, मैं अपने शरीर को रगड़ा, लेकिन फिर भी मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया था, अन्न यज्ञ, उससे बढ़कर इस जगत में दूसरे किसी ने यज्ञ ऐसा नहीं किया है। और इसलिए उसके यज्ञ से ये यज्ञ जो है थोड़ा बहुत हल्का है। जब ऋषि मुनियों ने इस तरह की जो है नेवले के मुख से मनुष्य की वाणी जब सुनी, तब ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने का अर्थ ये है कि नीति से कमाया हुआ जो धन है, उसका यदि दान किया जाता है, तभी हमारा धन जो है शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्यथा वो धन आपको चिंता और शोक के अलावा और कुछ नहीं देगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाचम मया हिना, अर्थात कि जो है हिनाम मया रक्षति, वाचम हिनाम मया रक्षति दुख दुखी, अर्थात कि व्यक्ति की वाणी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उस वाणी के अंदर यदि भगवान के गुणगान नहीं आते हैं, उस वाणी के द्वारा भगवान के गुणगान नहीं गाए जाते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन उस वाणी के द्वारा नहीं होता है, तो ये वाणी भी जो है केवल आपको दुखी देगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जो है उद्धव जी को समझाया है। और भगवान कृष्ण जो है उद्धव जी को सुंदर उपदेश देते हुए उद्धव जी के सामने विराजमान है। तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, संत किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं? साधुस्तोत्तम श्लोक मत किदृक विद प्रभो भक्ति श्रेयुजेत कीदृशी सद्विरादिता। हे पुरुषाध्यक्ष, हे लोकाध्यक्ष, हे जगत प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका मैं शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए कि संत किसको कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, कृपालु रकृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेह, जो जीव मात्र के ऊपर दया का भाव रखे। एक बात, अकृत द्रोह अर्थात के किसी से भी जो है किसी तरह का द्रोह न करे, द्वेष न करे, उसी को संत कहते हैं। दूसरा व्यक्ति जो है अपकार करता है, फिर भी उसके अंदर जो है बदला लेने की भावना नहीं होती है, और इस तरह सुख और दुख को सहन करते हैं, उसको संत कहते हैं। हे उद्धव, सत्य सारो न वज्ञात्मा, हमेशा जो संत होगा वो सत्य की उपासना करने वाला होगा, अर्थात कि सत्य व्यवहार करने वाला होगा। इतना ही नहीं, सब जीवों के ऊपर दया करने वाला होगा। कामनाओं जो है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उसको दुखी नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, मृदु मने, वो सरल जो है मधुर वाणी बोलने वाला होता है, पवित्र होता है, और अकिंचन अर्थात कि किसी की भी अपेक्षा न रखने वाला होता है। उद्धव जी ने संत के लक्षण पूछे। भगवान श्री कृष्ण उसको संत के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि अनिहोमित भुक शांत, अनि अर्थात कि बिना मतलब की जो है चेष्टा ही नहीं करता है, अनावश्यक जो है चेष्टा नहीं करता, अनावश्यक इच्छा भी नहीं रखता है। इतना ही नहीं, मीत भुक शांत, शांत मन वाला होता है। और मीत भुक माने क्या होता है कि थोड़ा खाने वाला। हित भुक और मीत भुक, हित भुक का अर्थ होता है शरीर को जो हितकारी है उतना ही खाता है, और मीत भुक माने थोड़ा ही खाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिसका भोजन ज़्यादा होता है उसका भजन जो है कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने वाला भजन नहीं कर पाता है। ज़्यादा खाने वाला तो खा पी के जो है खटिया ढूंढता है कि कहाँ मिल जाए खटिया, और ज़्यादा खाने वाला जो है आराम सोचता है, आराम ढूंढता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत वो होते हैं जो मीत भूख होते हैं, अर्थात कि थोड़ा खाता है, क्योंकि जो थोड़ा खाता है उसका भजन ज़्यादा होता है, और जिसका भोजन ज़्यादा होता है उसका भजन थोड़ा होता है। कई बार तो देखते हैं कि वो लोग भजन करते ही नहीं,
खूब ज़्यादा खाने वाले जो है ना, उसके शरीर में इतना ज़्यादा तमोगुण बढ़ जाता है तो उसको भजन करने की इच्छा ही नहीं होती। और जो बहुत खाने वाला होता है उसको उस व्यक्ति को घर में कोई निमंत्रण भी नहीं देता है कि हमारे घर खाना आना। बात सुन, क्योंकि यदि वो आता है तो आपका जो है बजट जो है सब बिगाड़ देता है। इसलिए कहा कि संत उसको कहते हैं कि जो मित भूख है, जो कम खाता है। कम खाता मतलब ऐसे उपवास करने की जरूरत नहीं, लेकिन भोजन को दवाई मान के, भोजन को भूख रूपी रोग की दवाई मान के जो भोजन करता है वही ज़्यादा भजन कर सकता है। दवाई हम कितनी खाते हैं बोलो? कोई रोग होता है तो रोज एक टिकड़ी, एक जो है एक गोली खाते हैं। अब डॉक्टर ने कहा कि लो ये 30 दिन की 30 गोली है, आप ले जाओ घर पे, और एक ही दिन में 30 गोली खा जाएंगे तो क्या होगा? तो और दूसरे रोग आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मित भोग अर्थात कि थोड़ा खाने वाला होता है, स्थिर और मच्छरलो मुनि ही, मुनि मने मननशील होता है, हमेशा आत्म तत्व का चिंतन करने वाला होता है, मुझ परमात्मा के शरणागत होता है, और कहते कि स्थिर अर्थात कि स्थिर मन वाला होता है। उसका जो है निश्चय जो है बार बार बिगड़ता नहीं, बदलता नहीं है। लेकिन कामी जो व्यक्ति होता है, सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा रखने वाला जो होता है, उसका निश्चय बार बार बदलता जाता है। यहाँ से कुछ पालो, वहाँ से कुछ पालो, वहाँ से कुछ पालो। लेकिन जो संत होते हैं वो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, उसका मन जो है स्थिर होता है, चंचल नहीं होता है। और वैसे भी देखते हैं कि चंचल मन वाला जो है भजन नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि अप्रमत्तो गभीर आत्मा धृतिमान जित षड गुण। गभीर आत्मा अर्थात कि उसके पास ज्ञान है लेकिन फिर भी जो है समुद्र की तरह शांत है। कभी भी जो है अप्रमत्त माने आलस्य कभी नहीं करता है। इतना ही नहीं, संत के लक्षण पूछे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अमानी मानदक कल्पो मैत्र कारुणिक कवि ही। अमानी अर्थात कि कभी किसी से मान की अपेक्षा नहीं रखता है। भागवत जी के महात्मा में ही कहा गया है कि भागवत के वक्ता कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं कि विरक्तो वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्धि के विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद पढ़ा लिखा होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारोति निष्प्रहा। भागवत का वक्ता ऐसा होना चाहिए कि वो यजमान से जो है कथा करने वाले से माला की भी अपेक्षा न रखे कि ये कथा इसने मेरे को कथा करने के लिए बुलाया है तो कम से कम मेरा माला पहना के तिलक करके मेरा स्वागत करे, ऐसी भी अपेक्षा न रखे। ऐसा जो है भागवत का वक्ता होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अमानी कभी भी जो है मान की अपेक्षा नहीं रखता है, अपितु जब अवसर मिलता है तब योग्य व्यक्तियों को मान देता है। कल्प का अर्थ होता है कि अपना जो ज्ञान है वो दूसरे को जो है वो सिखा सकता है, दूसरे को दे सकता है, ज्ञान देने में समर्थ है। मैत्र सबके साथ मित्रता रखने वाला होता है, दया का भाव रखने वाला होता है। और इस तरह जो है 30 लक्षण जो है भगवान श्री कृष्ण ने संत के बताए हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखता है। जितने जब जो है उत्सव आते हैं, पर्व आता है, जन्माष्टमी आदि, तो उसका जो है उत्सव मनाता है। और सर्व लाभोपहरणम दास्यन आत्मनिवेदनम, गुरु की सेवा करके जो कुछ मिलता है या परमात्मा को जो है जो कुछ मिलता है वो समर्पित कर देता है। इस तरह जो है ऐसे जो संत होते हैं वो जो है मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मेरा जो भक्त होता है, जो संत होते हैं, वो अमानितम अदम्भितम कृतस्या परिकीर्तनम, कभी मान नहीं रखता है, कभी किसी तरह का दंभ नहीं करता है। इतना ही नहीं, कृतस्या परिकीर्तनम, इस जगह पे मैंने इतना दान दिया है, इस जगह पे मैंने इतना दान दिया है, मैं रोज इतनी माला करता हूँ, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, मैं गंगा स्नान आदि करता हूँ। एक किसी तरह का जो है सत्कर्म अपने द्वारा किए गए वो सत्कर्म की जहाँ तहाँ जो है प्रचार न करे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृतस्य परिकीर्तनम, मैंने इतना दान दिया है किसी को भी न बोल। हाँ, कभी किसी को प्रेरणा देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए जो है कभी नहीं बोलने का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को समर्पित किया हुआ दीपक जो है वो जो है उससे अपना जो है व्यावहारिक काम भी न करे, अर्थात कि जिसका त्याग किया है तो उसका पूर्ण रूप से त्याग करना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मेरी पूजा करने के लिए 12 स्थान है। कितने स्थान है? 12। जैसे मंदिर में जाके भगवान के स्वरूप की धारणा करके भावना करके हम पूजा करते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 12 स्थान पे मेरी पूजा होती है। 12 जगह पे कहाँ कहाँ पूजा होती है? तो कहते हैं कि सूर्य के अंदर भी मेरी पूजा कर सकते हैं, अग्नि में भी मेरी पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण में मेरी पूजा कर सकते हैं, गाय के अंदर, वैष्णव के अंदर, आकाश के अंदर, वायु के अंदर और जल के अंदर और भूमि के अंदर और आत्मा के अंदर, इतने जो स्थान है उसमें मेरी पूजा हो सकती है। तो कहते हैं कि सूर्य के अंदर परमात्मा की पूजा करना हो तो कैसे करें? तो कहते हैं कि चंदन और पुष्प लेकर अर्घ्य पात्र में रख के जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, वो भी परमात्मा की ही पूजा है। दूसरी बात कही कि अग्नि के अंदर मुझ परमात्मा की पूजा करना। तो अग्नि में पूजा कैसे करें? तो कहते हैं कि अग्नि में जो है आहुति देके भगवान की पूजा कर सकते हैं। अर्थात कि आप अग्नि में आहुति देते हैं तो परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का ही आप पूजन करते हैं, कृष्ण का ही आप पूजन करते हैं, राम का ही आप पूजन करते हैं। इसी तरह कहा कि ब्राह्मण के अंदर जो है भगवान की पूजा करना। तो कैसे? तो कहते ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा आदि के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा ब्राह्मण के अंदर भगवान की पूजा करना। चौथी बात बताई कि गाय के अंदर भी भगवान की पूजा हो सकती है। तो गाय के अंदर भगवान की पूजा कैसे करें? तो कहा कि उसको जो है घास आदि डाल के जो है भगवान की पूजा हो सकती है। इसी तरह कहा कि वैष्णव के अंदर भगवान की पूजा करना है। तो कहा कि वैष्णव के अंदर जो है सद्भावना रखे और इस तरह सद्भावना रख के उसको गले लगाना या प्रेम दिखाना, उस तरह जो भगवान की पूजा होती है। और कहते हैं कि जल के अंदर भगवान की पूजा करना। तो जल के अंदर भगवान की पूजा कैसे करें? तो कहते हैं कि जल में से ही जल उठा के, गंगा जी में से ही जल उठा के फिर उसी गंगा जल के अंदर छोड़ देना और दीप दान आदि करना, तो वो जल के अंदर भगवान की पूजा हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है कुछ ऐसे मंत्र है वेद के, उसके द्वारा जो है पृथ्वी के अंदर भगवान की पूजा करना और आत्मा के अंदर भगवान की पूजा करना। यहाँ पर आत्मा का अर्थ है शरीर। तो शरीर के अंदर भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कि शरीर को जो है सात्विक आहार देके, सात्विक आहार खिला के जो है आप मानना, आप धारणा करता कि ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा विराजमान है और उसको सात्विक आहार खिला के मैं परमात्मा की ही पूजा करता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो शरीर के अंदर जो है पवित्र पदार्थ, ऐसे अपवित्र पदार्थ की बात नहीं है। क्योंकि अभी तो हम देखते हैं ना कि दुनिया जो है ऐसी हो गई है कि कुछ भी देखती नहीं, जो भी सामने आया सब खा डालो। लोग कहते हैं कि चाइना में जो है हर कोई 4 पैर वाली चीज होती है वो सब को खा जाते हैं, टेबल और कुर्सी को छोड़ के। टेबल को भी 4 पैर होते हैं, कुर्सी को भी 4 पैर होते हैं, तो उस 4 पैर वालों को छोड़ के सब कुछ खा जाते हैं। तो ये शरीर जो है वो भगवान का मंदिर है और उस मंदिर के अंदर सात्विक और पवित्र पदार्थ जो है अंदर डाल के, अंदर छोड़ के जो है शरीर के अंदर परमात्मा की पूजा हो सकती है। जितना सात्विक आहार करेंगे भगवान उतना ही आपके पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस तरह जो है 12 स्थान पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा
हे उद्धव, 12 स्थान पर जो है व्यक्ति मुझ परमात्मा की पूजा कर सकता है। अब भगवान कृष्ण जो है उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, बहुत सारे लोग कथा तो सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हृदय में कथा उतरती है, कुछ लोगों के वाणी तक कथा रहती है, और कुछ लोगों के इस कान से डाले और उस कान से कथा निकल जाती है। एक बार जो है एक राजा के महल में कोई मूर्ति बेचने वाला आया। पित्तल की 3 जो है गुड़िया थी, और राजा ने पूछा कि इसकी क्या कीमत है। बहुत लंबा दृष्टांत में बहुत शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ। तो राजा ने कहा कि इसकी क्या कीमत है। तो कहे कि पहली मेरी मूर्ति है उसका जो है 100 रुपया है, दूसरी का 1000 है, तीसरी का 10,000 है। मूर्ति सब पूरी एक सी थी, एक समान वजन था, एक समान रूप था, एक समान जो है श्रृंगार किया हुआ था। राजा कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंत्री से पूछा कि इस मूर्ति में कीमत इतनी कम बेसी क्यों है, ज़्यादा कम क्यों है। तो मंत्री जो है बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि जो ठीक है मैं परीक्षा करता हूँ। उसने जो है आई जरा इस साइड जरा कुछ तो मंत्री ने जो है परीक्षा किया। मंत्री ने परीक्षा किया, एक सलाई जो है तार जो है मंगवाया और मूर्ति के कान में डाला, इस ओर डाला और दूसरे कान से जो तार निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो जो है मुख के द्वारा जो है बाहर निकल गया। अब तीसरी मूर्ति के कान में जो है तार डाला अंदर, तो सीधा पेट में चला गया। तब जो है मंत्री ने राजा साहब से समझाया, बताया कि इन्हें ये मूर्ति की कम ज़्यादा कीमत इसलिए है क्योंकि इस मूर्ति के कान के अंदर जो है ये तार डाला तो उस पर निकल गया, और तीसरी जो मूर्ति थी उसके पेट में जो है तार गया, वहाँ अटक गया। तो ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति जो है सत्संग कथा सुनता है, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, उसकी कोई कीमत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं तो कि जो है कथा से कान से कथा तो सुनते हैं, मुख के द्वारा जो उसको रिपीट भी कर देते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं, तो उसकी कीमत उतनी ही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान के द्वारा कथा सुनते हैं और अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो उसकी कीमत जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो हम कथा सुनते हैं, टिकती नहीं है, कथा सुनने का मन नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि हमारा अंतःकरण जो है सात्विक नहीं है, सत्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए हमको कथा में रस नहीं आता है, आलस आती है, और जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी कथा में जाते भी है तो कुछ समझ में नहीं आता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हृदय को सात्विक करने के लिए जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। आगम माने शास्त्र 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो भागवत आदि ग्रंथ है, गीता आदि ग्रंथ है, वो सात्विक ग्रंथ, सात्विक आगम है, शास्त्र है। व्यापार के जो शास्त्र है वो राजसिक है, और जो नकली जो कथाएं है, स्टोरी है, नॉवेल है, वो सब जो है तामसिक ग्रंथ है। और इसलिए हमेशा सात्विक ग्रंथ का सेवन करेंगे तो आपका हृदय सत्वगुण संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गंगा जल आदि जो है सात्विक पानी है, अत्तर आदि जो है वो राजसिक पानी है, और शराब आदि जो है, दारू जो है, वो तामसिक पानी है। और इसलिए राजसिक और तामसिक को छोड़ के सात्विक जल का सेवन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी तरह जो है काल भी 3 तरह का है। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक का सात्विक काल है, 10 बजे से लेकर जो शाम तक का समय जो है राजसिक समय है, और शाम से लेकर रात भर का समय जो है वो तामसिक है। तो तामसिक और राजसिक समय को छोड़ के सात्विक समय में
4 बजे से लेकर 10 बजे तक जो सात्विक समय है उसी का आप ज़्यादा सेवन करें, उसमें भगवान का ध्यान करेंगे तो जल्दी आपका अंतःकरण जो है शुद्ध होगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ध्यान भी जो है वो 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। विष्णु भगवान का ध्यान जो है सात्विक है, देवी का ध्यान जो है राजसिक है, और कामिनी कंचन का माया का ध्यान जो है तामसिक है। इस तरह राजसिक और तामसिक को समझकर सात्विक वस्तु का सेवन करें। तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हर वस्तु में हम कैसे जो है समझे कि ये सात्विक है और राजसिक है और तामसिक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तत्त सात्विक मेवेशाम यत् वृद्धा प्रचक्षते। वृद्ध मने जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जिस वस्तु का आदर करे, जिस वस्तु को जीवन में अपनाए उसको सात्विक समझना, जिसकी उपेक्षा करे उसको जो है राजसिक समझना, और जिसकी निंदा करे उसको तामसिक समझना। बात समझ में आई? तो इस तरह जो है वडील अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध माने ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जैसा व्यवहार करे ऐसा व्यवहार अपने को भी सीखने के बाद सात्विक वस्तु का ही हमेशा सेवन करना है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुंदर उपदेश दिया है। और उसके बाद उद्धव जी एक प्रश्न करते हैं कि विदंती मर्त्या प्रायण विश्यान परमापदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स खराजवत। खर मने गधा, अज मने बकरा और श मने कुत्ता। उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि कुत्ता जो है, बकरा जो है और गधा तीनों प्राणी समझते हैं, हाँ, ये तीनों प्राणी की तरह जो है मनुष्य वर्तन क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि विषय जो है संसार के भोग जो है दुख के ही कारण है। जानता हुआ भी बार बार उस विषय का सेवन गधे, कुत्ते और बकरी की तरह क्यों करता है? तो भगवान कृष्ण जो है उपदेश देते, समझाते हैं कि उद्धव, अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्त से यथारथि। प्रमत्त मने पागल की तरह व्यक्ति को पहले अपने हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं इसका पति हूँ या इसकी स्त्री हूँ या इसका बेटा हूँ। इस तरह का अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार के फलस्वरूप उसके मन में जो है रजोगुण और तमोगुण पैदा होता है, और रजोगुण और तमोगुण के पैदा होने से वो विषय की ओर जो है आकर्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस विषय का कभी सेवन नहीं किया है वो विषय की कभी आपको याद नहीं आएगी, उस भोग की कभी याद नहीं आएगी। लेकिन एक बार इस विषय को जो है आप सेवन करते हैं तो मन जो है रजोगुण से युक्त हो जाता है और बार बार उसी पदार्थ का चिंतन करने लगता है। जिस तरह जो है बकरे को मार पड़ती है फिर भी जो है विषय की ओर दौड़ता है, गधे को मार पड़ती है फिर भी वो विषय की ओर दौड़ता है, और कुत्ते को मार पड़ती है फिर भी वो विषय की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, इस तरह जो है अहंकार का त्याग होने से ये सब जो है अशांति का मूल जो विषय है उसका भी त्याग हो जाता है। सुंदर जो है उपदेश दिया है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात बताते हैं, सावधान होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हे उद्धव, ये संसार का स्वरूप क्या है और इस संसार में दुखी कौन होता है और सुखी कौन होता है, ये बात बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि द्वेअश्य बीजे शतमूलस्त्रिनाल पंचस्कंद पंचरस प्रसूते दशेक शाखोदि सुपर्ण नीडस्तिवल कलोदि फलकोर्कम प्रविष्टा अदंति चेकम पलमश्च गिरिजा ग्रामे चरा एकमरे निवासाः हंसाय एकम बहुरूप मिज्जर मायामयम वेद सवेद वेदम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार रूपी जो पेड़ है उसके दो जो है बीज है, कौन? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के फलस्वरूप हमें संसार प्राप्त होता है। दो इसके बीज है, शतमूल, अनंत वासनाएं जो है इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, माने मूल है।
इतना ही नहीं, सुपर्ण नीड़ स्त्रीवल कलो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण रूपी जो है इस वृक्ष की छाल है, छिलके। इतना ही नहीं, इसके ऊपर जो है 2 पक्षी निवास करते हैं। एक पक्षी है परमात्मा रूपी और एक पक्षी है जीवात्मा रूपी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष को जो है 5 शाखाएं हैं। शाखा में डाली है। कौन सी 5? तो कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय रूपी जो है 5 डाली है, शाखाएं। और उसी के द्वारा पंचस्कंद 5 शाखा है। दशेक शाखो, एकादश उसकी जो है अपर शाखा है। कौन? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 जो और 11वां जो है मन। 11 जो है उसकी उपशाखाएं हैं। और उसके ऊपर 2 पक्षी रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। और इसके 2 फल है, सुख और दुख। पहले 2 बीज बताया था, पाप और पुण्य रूपी। और अब जो है उसके 2 फल बताते हैं कि सुख रूपी फल है और दुख रूपी फल है। अब देखो, ऐसे संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है। जैसे भगवद गीता में 15वें अध्याय के अंदर जो है श्लोक है, ऊर्ध्वमूल मध्यशाखा मश्वत्थम प्राहुरयम छंदांसी यस्य प्राणानि यस्तम वेद से वेदविद। यही बात जो है इस भागवत जी के अंदर जो है बताई गई। तो इस तरह का संसार रूपी जो वृक्ष है उसका फल कौन खाता है? देखो, थोड़ी कटु बात है, थोड़ी कड़वी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अदंती चेकम फलमश्य गृध्रा गामीचरा। ग्रामीचर किसको कहते हैं? ग्रामीचर कहते हैं कुत्ता को, जो गांव के अंदर जो विचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार रूपी 2 जो वृक्ष के जो 2 फल है उसको गांव के अंदर रहने वाले, अर्थात कि विषय से भी जो लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, वो लोग जो है इस संसार रूपी वृक्ष का जो फल है, सुख और दुख, उसको भोगते हैं। समझ में आए कि नहीं बात है? कौन इस संसार रूपी वृक्ष का फल सुख और दुख भोगता है? तो कहते हैं कि जो विषय से भी जो लोग हैं वो जो है उसका सेवन करते हैं। और अरण्यवासा हंसा या एकम, अरण्यवास अर्थात कि वन में निवास करने वाले हंस मदि जो परमहंस मुनि है, संत महात्मा है, योगी लोग है, वो लोग जो है सुख रूपी फल को भोगते हैं। संसारिक व्यक्ति जो है दुख रूपी फल भोगते हैं, जबकि जो है योगी लोग जो है सुख रूपी फल भोगते हैं। तो इस तरह जो है संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है वही सच्चा जानने वाला है, वही ज्ञानी है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो है सुंदर उपदेश दिया है। अब आगे जो है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जिन संतों का मैंने पहले आपको वर्णन सुनाया कि जो अमानी है, मानद है, इच्छाओं का त्याग जिसने किया है, इस तरह के बहुत सारे 30 लक्षण जो आगे के प्रसंग में बताए, भगवान श्री कृष्ण अब उद्धव जी से कहते हैं कि ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पोये चंद्र रेणुभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे किसी की भी अपेक्षा न रखने वाले, मननशील, शांत स्वभाव वाले, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाले, किसी के साथ वैर न रखने वाले और प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा का वास है, ऐसी दृष्टि रखने वाले जो संत महात्मा है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से। और क्यों मैं घूमता हूँ? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे संत जब चलते हैं तो उसके पैर की धूल उड़ती है, तो उस धूल जो मेरे शरीर पर जब गिरती है तो मेरे उदर में, मेरे पेट में स्थित संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे भक्त के द्वारा जो है पवित्र हो जाता है। और इसलिए मैं ऐसे संत के पीछे पीछे घूमता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव,
जैसे भगवान शिव मुझे प्रिय नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, जैसे लक्ष्मी जी मुझे प्रिय नहीं है, ऐसे प्रिय जो है आप है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे पास जो दिव्य आत्मज्ञान है उसका एकमात्र अधिकारी उद्धव है, इसलिए उद्धव जी को जो है ये सब ज्ञान भगवान देते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे आत्मा हो, तुम ही मेरे स्वरूप हो। इस तरह उद्धव जी को जो है सुंदर आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। अब किस तरह जो है प्राणायाम आदि करना उसका भी जो है विधान बताया है। आगे जो है उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को एक साथ 30 प्रश्न पूछते हैं। ये 30 प्रश्न बड़े ही जो है सुंदर है, आप सावधान होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यम कितने तरह के हैं, नियम कितने तरह के हैं, शम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं, धैर्य किसको कहते हैं, दान किसको कहते हैं, तप माने क्या होता है, शूरवीरता किसको कहते हैं, सत्य और रीत ये किसका नाम है, त्याग माने क्या होता है, धन किसको कहते हैं, यज्ञ किसको कहते हैं और दक्षिणा किसको कहते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हुए कहते हैं कि बल माने क्या होता है, भग का अर्थ क्या होता है, लाभ क्या होता है, और विद्या किसको कहते हैं, लज्जा किसको कहते हैं, श्री किसको कहते हैं, सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं। इतना ही नहीं, पंडित किसको कहते हैं और मूर्ख किसको कहते हैं, रास्ता सन्मार्ग किसको कहते हैं और कुमार्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग किसको कहते हैं और नरक किसको कहते हैं। इतना ही नहीं, धनवान किसको कहते हैं और गरीब किसको कहते हैं, निर्धन किसको कहते हैं, कौन कृपण है, कौन ईश्वर है, ये सब मैं जो है जानना चाहता हूँ। देखो, एक साथ उद्धव जी ने 30 प्रश्न किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जो है यम है। ऐसे ही भगवान के अंदर भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये सब जो है नियम है। अब शम का अर्थ बताते हैं। उद्धव ने पूछा कि शम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे चरणों में जो दृढ़ जो विश्वास है, दृढ़ जो श्रद्धा है, उसी को शम कहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार एक शस्त्र बेचने वाला, तलवार बेचने वाला एक व्यक्ति जो व्यापारी राजा के पास गया, तो राजा को तलवार दिखाई और राजा जो है तलवार को जांच रहा था। उसके तलवार के ऊपर, धार के ऊपर अंगुली घुमाई तो खट से अंगुली जो है कट जाती। पास में मंत्री खड़ा था, तो मंत्री ने कहा, राजा की अंगुली से खून बहने लगा। मंत्री से बोला गया कि भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं। इधर जो है राजा की अंगुली से खून निकल रहा है, दूसरी ओर राजा को जरा क्रोध भी आया और मंत्री सोचा कि मंत्री ऐसा बोलता है कि भगवान जो करे अच्छा करे। राजा ने अपनी अंगुली ठीक करने से पहले जो है अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री को जाके जेल में डाल दो। सिपाही लोग मंत्री को पकड़ के जेल में ले जा रहे थे, तब भी जो है मंत्री बोला कि भगवान जो करे वो अच्छा कर दे। अब इधर जो है मंत्री को तो जेल में डाल दिया। राजा जो है कुछ समय के बाद ठीक हो गई अंगुली, और ठीक अंगुली हो जाने के बाद जो एक बार वो शिकार करने के लिए वन में गए। साथ में बहुत सारे सैनिक लोग थे, लेकिन राजा जो है भटक गया जंगल के अंदर। तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उसने जो है उसको पकड़ लिया और सोचा कि चलो ये आदमी जो है बड़ा विश्वपुरुष है, बड़ा सुंदर है, तो इसकी जो है माता जी को बलि चढ़ा देंगे इसके। तो आदिवासी लोग आपस में कुछ बोल रहे थे, राजा तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। दूसरे दिन जो है उसको नहला धोला के जो है खाना खिला के जो है माता जी के आगे ले गए। तो जो आदिवासी लोग थे, उसका जो तांत्रिक जो थे, उसका जो गुरु था, तो इसने कहा कि जरा इसके शरीर में देखा जाए, कहीं कोई जगह पे टूटा फूटा तो नहीं है ना। तो उसको शरीर को देखा तो अंगुली जो है कटी हुई थी। तो आदिवासी का जो गुरु था, तांत्रिक था, वो कहता है कि इसकी बलि जो है नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसकी अंगुली जो है टूटी। तब राजा ने सोचा कि अच्छा हुआ जो है मेरी अंगुली कट गई थी, नहीं तो आज मैं पूरा का पूरा अच्युतम केशवम हो जाता। राजा वहाँ से छूट के आ गया महल में। उन्होंने आदेश किया कि मंत्री को भी छोड़ दो। मंत्री को छोड़ दिया।
सब जो घटना हुई थी राजा ने मंत्री को सुनाई। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरी अंगुली कट गई तब तुम बोला था कि जो है भगवान जो करे अच्छा हुआ, लेकिन तुमको जेल में डाला तब तुम क्यों बोला था कि भगवान जो करे सो अच्छा करे। तो मंत्री कहता है कि राजा साहब, आप शिकार करने के लिए गए तो मैं भी आपके साथ हो लेता। जैसे आदिवासी लोगों ने आपको पकड़ लिया उसी तरह मेरे को भी साथ में पकड़ लेते। आपकी तो अंगुली कट गई थी इसलिए आपकी तो बलि नहीं चढ़ती, लेकिन मेरी बलि चढ़ी। बात समझ आई? तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो दृढ़ श्रद्धा वाला होता है। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो ऐसे दृढ़ श्रद्धा को ही क्षम कहते हैं। आगे चौथा प्रश्न कहा कि धीरज किसको कहते हैं, धैर्य किसको कहते हैं? तो धैर्य उसको कहते हैं कि विषय सामने पड़ा हो और फिर भी जो है मन जो है चंचल न हो, मन के अंदर जो है तृष्णा न जगे, कामना न जगे, उसी को धीरज कहते हैं। आगे कहा कि दान क्या है, दान किसको कहते हैं? तो कहा कि प्राणी मात्र को अभयत्व देना, भय से मुक्त करना, यही दान है। तब सुख और दुख को सहन करना। और इसी तरह कहते हैं कि त्याग माने क्या? तो त्याग कहते हैं कामनाओं का त्याग, वही सबसे बड़ा त्याग है। इच्छाओं का त्याग वही बड़ा त्याग है। आगे प्रश्न किया था कि धन किसको कहते हैं, तप किसको कहा? तो कहे कि इच्छाओं का त्याग जो है वही तप है। दान जो है दंडन्यासम परम दानम, अभयत्व का दान जो है प्राणी मात्र को निर्भय बनाना, वही सबसे बड़ा दान है। और कामना इच्छाओं का त्याग करना वही तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शूरवीरता किसको कहते हैं? कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, उसको शूरवीरता कहते हैं। और सत्य किसको कहते हैं? कि प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा का दर्शन करना, वही सत्य है। रीत किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि मधुर वाणी बोलना वही रीत है। इतना ही नहीं, अब आगे उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि पवित्रता माने क्या, शौच माने क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मस्य संगम शौचम, कर्म करते हुए भी कर्म के अंदर कर्तापन नहीं रखना कि मैं इस कर्म का करने वाला हूँ, इस तरह का भाव न रखना, वही पवित्रता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तार विपाम विद्य कर्तार मव्ययम। मैंने चारों वर्ण के जीवों को जो है उत्पन्न किया है, मैंने संपूर्ण जगत उत्पन्न किया है, फिर भी कभी मैं ऐसा नहीं अभिमान करता हूँ ये जगत मैंने बनाया है, मैंने किया है। तो इस तरह कर्म करते हुए भी कर्म से अलिप्त होना, उसी का नाम है पवित्रता। आत्मा जो है कभी अहंकार से जो है ग्रस्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग क्या है? तो कहा कि संन्यास जो है वही त्याग है। संन्यास माने केवल जो है संसार का त्याग करना और वस्त्र पहनना, वो संन्यास नहीं, लेकिन संन्यास का अर्थ है पूर्ण रूप से अहंकार का त्याग, मैं कुछ नहीं हूँ, इस तरह का जो त्याग है वही संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दक्षिणा ज्ञान संदेश, दक्षिणा किसको कहते हैं? तो कहा कि आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरे के पास पहुंचाना, दूसरा वाला तीसरे के पास पहुंचाए, इस तरह ज्ञान का जो संक्रमण करना, अर्थात कि एक जगह से दूसरी जगह पे देना, वो ज्ञान का प्रसार करना, वही जो है दक्षिणा है। और अब आगे उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि बल क्या है, बल किसको कहते हैं? तो कहा कि प्राणायामम परम बलम, जो हम प्राणायाम करते हैं ना, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वही बल है। जो प्राणायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर में किसी तरह का रोग जो है टिकता नहीं है, क्योंकि प्राणायाम एक तरह की आग है और शरीर के अंदर रोग है, रजोगुण है, तमोगुण है, सब ये कचरा है। अग्नि के अंदर जिस तरह कचरा जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह प्राणायाम रूपी अग्नि के अंदर इस शरीर में से रजोगुण और तमोगुण आदि सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए सबसे बड़ा बल जो है
प्राणायाम को कहा गया है। कई बार हम देखते हैं कि दुबले पतले व्यक्ति भी जो है किसी से डरते नहीं है, और मोटे ताजे व्यक्ति भी जो है घर में चूहा निकलता है तो कबाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर जो बल नहीं रहता है। प्राणायामम परम बलम, प्राणायाम ही जो है सबसे बड़ा बल है। अब कहते हैं कि लाभ मने क्या, लाभ किसको कहते हैं? तो क्या अच्छी नौकरी मिल जाना वो लाभ है, या संतान की प्राप्ति हो जाना वो लाभ है, या पत्नी की प्राप्ति हो जाना लाभ है, या बहुत सारी जमीन या अच्छा फ्लैट बंगला मिल जाना लाभ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाभो मद्भक्ति रुत्तमः, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान की भक्ति करने की इच्छा होना, भगवान की भक्ति हृदय में प्राप्त होना, वही जीवन का सबसे बड़ा, बोलो, लाभ। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है कि जो कुछ मिल जाता तो हम उसको कहते कि बहुत बड़ा लाभ हो गया, जो है इतना घाटा हो गया, इतना जो है ये हो गया, इतना जो नुकसान। लाभो मद्भक्ति रुत्तमः। इसके बाद में कहते हैं कि हरि मने लज्जा किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध कर्म न करने की इच्छा जो है वही जो है लज्जा है। इस तरह लज्जा का अर्थ बताया। अब कहते हैं कि सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख की इच्छा का जो त्याग है वही सुख है, और कामनाओं की इच्छा जो करना, कामना करना, वस्तुओं की इच्छा करना, वही जो है दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुखम काम सुखापेक्षा, संसार के पदार्थों से सुख की इच्छा रखना वही जो है दुख है, और सुख क्या है? इन कामनाओं का त्याग जो है वही सुख है। अब आगे जो है उद्धव जी ने प्रश्न किया कि पंडित किसको कहते हैं? कई बार हमारे घर पे कुछ कार्यक्रम होता है तो हम पंडित जी कहते हैं, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, क्या क्या लाए पंडित जी, क्या करे पंडित जी। लेकिन यहाँ पंडित किसको कहा है? कि जो शिखा सूत्र रखे, यज्ञोपवीत धारण करे और शिखा रखे, उसको पंडित नहीं कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पंडितो बंध मोक्षविद, संसार रूपी बंधन से छूटने की कला जिसके पास है वही जो है पंडित है। बंधने की कला तो सबके पास है कि किस तरह जो है संसार के अंदर गहरा जो है उतरा जाए, लेकिन इस संसार से छूटने की जो कला है, कला जो जानता है वही पंडित है। अब आगे कहते हैं, उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि मूर्ख किसको कहते हैं, सन्मार्ग किसको कहते हैं और कुमार्ग किसको कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, शरीर के अंदर अहम बुद्धि करना कि मेरा शरीर वही मेरा आत्मा है, उसी को मूर्ख कहते हैं। क्योंकि आत्मा जो है शरीर से अलग है, लेकिन अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति जो है कहता है कि शरीर वही मेरा आत्मा है, और इस शरीर को जो है आगे रखकर वो जगत के अंदर हर तरह के जो है पाप करता है। तो शरीर के अंदर आत्मबुद्धि करना यही मूर्खता है। अब कहते हैं सन्मार्ग और कुमार्ग क्या है? तो कहते हैं कि शास्त्र का जो मार्ग है वही सन्मार्ग है, और कुमार्ग किसको कहते हैं? तो कहा कि चित्त का विक्षेप जो है, पागलपन जो है, वही कुमार्ग है। इतना ही नहीं, स्वर्ग और नरक किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जब आपके हृदय के अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो जाए, आपको शरीर में आलस ना आए, कोई वस्तु समझना हो तो तुरंत जो है समझ जाए, सात्विक भाव हृदय में उत्पन्न हो, निर्भयता उत्पन्न हो, ये सब जो है गुण जब बढ़े, हृदय के अंदर सत्व गुण बढ़े, तब समझना कि आप जो है अभी स्वर्ग में जी रहे हैं। बात समझ में आई कि सत्व गुण, स्वर्ग मने सत्व गुण की वृद्धि। अब नरक किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरकस्तम उन्ना हो। नरक कहते हैं जीवन में तमोगुण बढ़ जाए तो समझना कि अभी आप जो है नरक में जी रहे हैं। और तमोगुण का लक्षण क्या है?
कि आलस्य आना, कुछ समझ में नहीं आना, कोई बात कहे तो उसको समझ में नहीं आना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, खा पी के बस पड़े रहना, खाए पिए घाय के सोए पैर पसार, मूर्ख कुछ जाने नहीं, को में को संसार। खा पी के जो है लंबी तान के सो जाना, तो ये जो है तमोगुण का स्वरूप है। अब कहते हैं कि घर क्या है। उद्धव जी ने पूछा कि घर किसको कहते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे कि घर किसको कहते तो आप क्या कहेंगे कि भाई घर उसको कहते हैं कि जिसके हम बाल बच्चों के साथ रहे, 2-4-10 खिड़कियां हो, 2-4 दरवाजा हो, ये सुविधा हो, वो सुविधा, उसको घर कहते हैं। भगवान कहते हैं कि गृहम शरीरम मानुष्यम, ये मानव शरीर जो है वही घर है, क्योंकि जीवात्मा कहाँ रहता है, इस शरीर रूपी घर के अंदर रहता है। तो कहा कि मनुष्य शरीर वही घर है। और आगे कहा कि धनवान कौन है, तो कहा कि जिसके पास सद्गुण है वो धनवान है। और गरीब कौन है, तो कहा कि हमेशा जो असंतोष की आग में जलता रहता है वही व्यक्ति जो है गरीब है। बात समझ में आई। कितना होने के बाद भी सतत जो है असंतोष, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये असंतोष की आग में जो जलता रहता है वही जो है गरीब व्यक्ति है ना। एक बार जो है ना एक महात्मा के पास हीरा था, बहुत बड़ा हीरा था। तब उसकी उम्र हो गई तो सोचा कि किसी को कोई गरीब व्यक्ति को मैं हीरा दे दूँ। तो बहुत जगह पे ढूंढा, फिर बाद में उसको पता चला कि अमुक देश का राजा जो है ना बहुत गरीब है। तो महात्मा जी वहाँ गए, कहा कि महात्मा राजा साहब, मेरे पास एक हीरा है, मैं सोचता था कि कोई गरीब व्यक्ति हो उसको मैं ये हीरा दे दूँ, तो मैंने सुना है कि आप बहुत गरीब है तो मैं आपको ये हीरा देता हूँ। तो वो राजा कहा कि मैं कहाँ से गरीब हूँ, मेरे पास इतना बड़ा महल है, इतनी ज़मीन है, इतने सैनिक है, इतना खजाना भरा हुआ है। तब महात्मा जी कहते कि नहीं आप गरीब है। वो कहता कि मैं कहाँ गरीब हूँ, इतना तो मेरी प्रॉपर्टी गिना दिया सब। महात्मा जी कहते कि नहीं आप गरीब है इसलिए आप हीरा इसको ले लो। राजा कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि आप यदि गरीब नहीं है तो आपके पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी दूसरे राजा का राज्य जो हड़पने के लिए क्यों मेहनत करते हैं। बात समझ आएगी। तब राजा को जो है समझ आई, ज्ञान हुआ। कहने का अर्थ है कि सदैव जो असंतोष अवस्था में रहता हुआ गरीब है। और कृपण कहते हैं बेचारा, हम कहते हैं ना कि बेचारा ऐसा बेचारा ऐसा। तो कहा कि कृपण किसको कहते हैं, तो कहा कि जो अजितेंद्रिय है, शाम को प्रतिज्ञा करता है और सुबह सुबह छोड़ देता है, वही जो है बेचारा है। बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा करते हैं ना कि भाई आज से शराब नहीं पीएंगे, आज से सिगरेट नहीं पीएंगे, आज से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद उसकी प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है, तो उसको जो है बेचारा कहता है। तो इस तरह जो है उद्धव जी ने जो जिज्ञासा किया था कि सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, सब प्रश्नों का उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह दिया है। और ये 11वें स्कंद के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यही उपदेश देते, अंतिम उपदेश कि हे उद्धव, तूने जीवन में अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ चखा, जो कुछ स्पर्श किया, जो कुछ तो बोला, सब का सब जो है एक स्वप्न के समान था। उस सब बात को भूलकर हृदय में मुझ परमात्मा को धारण करके तू जो है एक ज्ञान का तो प्रचार करने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकल जा। और इस तरह जब कहा तब उद्धव जी जो भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह सूर्य का उदय होता है तो लोगों को जो है अंधेरे से जो भय पैदा हुआ था वो भय समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, रात के समय की जो ठंडी जो है वो भी सूर्य के उदय से निकल जाती है। उसी तरह मेरे हृदय का अज्ञान भी जो है निकल गया है। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। इस तरह जो है उद्धव जी भगवान के चरणों में नमस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। एक पारधी शिकारी आता है, भगवान के चरणों में बाण का प्रहार करता है और
उसके बाद शिकारी जब पास में आया तो भगवान ने कहा कि हे शिकारी, ये बाण तूने मुझे नहीं मारा है, ये तो मेरी इच्छा से लगा हुआ है, तू जो है स्वर्गलोक में चला जा। इस तरह जो पारदी जो है शिकारी स्वर्गलोक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए दारुक उसके पास आता है। भगवान की दशा देखी, रोने लगे। भगवान ने कहा कि तुम जो है द्वारका जाओ, वहाँ पर जो यदुवंश का नाश हो चुका होगा, जो कोई 2-4 बचे हुए तो उसको समाचार देना कि भगवान सुधाम में गए हैं। इस तरह दारुक वहाँ से जाता है। इधर ब्रह्मा आदि देवता देखने के लिए आते हैं कि भगवान अपने शरीर को कैसा त्याग करते हैं। सब देवता लोग आकाश में अपने अपने विमान में विराजमान है, स्थित है। और उस समय जो है जैसे आकाश में बिजली पैदा होती है, वो बिजली कहाँ से पैदा, बिजली दिखती है, बिजली कहाँ से पैदा हुई और कहाँ समा गई, वो अपने को पता नहीं चलता है। उसी तरह भगवान जो है सशरीर अपने सुधाम को चले गए। और इस तरह जो है 11वें स्कंद की कथा को हम यहाँ परिपूर्ण करते हैं। सुंदर जो है ज्ञान की कथा थी। बहुत सारे प्रश्न जो हमारे भी मन में आते हैं, वही प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। आओ थोड़ी देर हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, बाद में आगे का कार्य। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सिनोर से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आदरणीय श्री धरती बहन और चिकित्सा बहन आदि पधारे हैं, तो सबको जो है जय श्री कृष्ण करके स्वागत करते हैं। जय। आप बैठो ना, ठीक है। अपनी दो 2 मिनट हुआ है।
गजाननं भूषगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोर्फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिः ओं महिम्नः पारं ते परमविदुषो यज्ञसदृशि सोतिर्ब्रह्मादिमपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच्यः सर्वस्वमपि परिणामावधिगृह्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर ग्रन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतव्याहृत्यायं चकितमपि दत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पतितर्वाचीनि पतति न मनः कस्य न वच मदोस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः सवब्रह्मं किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं ममात्वेतां वाणीं गुणकथनपूर्णेन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनपुर्यससिता तवेश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयत्रेत्रयीवस्तु यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहेके जडधिया किमिह किङ्काय सकलो किमुपाय श्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोकात् किमवयवन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेय भवति ननीशो वा कुर्यात् भुवनजनने यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवरसंशेरतयि मे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुगुहिरनानापदृशां तृणामेको तमसि पयसामर्णयितुं महोक्षः खड्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्रूप्रणिहितं न हि स्वात्मा विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवन्तीरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टामुकरता तवैश्वर्यं यदुपरि विरञ्चिरहरिरथः परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्दवपुषा ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृहाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते काभ्यां तव किमनुरुक्तिर्न फलति
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशाश्वो यद्बाहो न विकरणकण्डोपरवशां शिरपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिराया स्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फूर्जितमिदं नमोऽश्च तत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं परात्कैलासेति त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्यपातालेऽप्यस्तरिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतीक्षा त्वय्यासि द्रोमपतितो मुह्यति खलयतेऽतिं सोत्काम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे विधेय श्रीभुवन